हैव म्यूचुअल आर क्या बेनिफिशियल रिलेशनशिप फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए दोनों का क्या होता है? बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। ऐसे को हम बोलते हैं कनेक्टिंग या लिंक्ड स्पीशीज। जैसे देखिए कौन कौन है इसमें, बहुत सारे इसमें भी आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यदि हम बात कर लें, आप लाइकेन का नाम सुने होंगे। लाइकेन हो गया। लाइकेन में आपको क्या होता है? लाइकेन में आपका दो चीज़ें होता है। क्या क्या? एक एल्गल कंपोनेंट होता है, एल्गल कंपोनेंट, और दूसरा क्या होता है? फंगल कंपोनेंट। मतलब दोनों साथ साथ रहते हैं इस लाइकेन में, एल्गी भी और फंजाई भी, दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों का एक दूसरे के लिए बेनिफिट होता है। जैसे जो फंजाई होता है, ये फंजाई क्या करता है? ये वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्ब करता है। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, इसको एब्जॉर्ब करके ये एल्गी को दे देता है। वाटर प्लस मिनरल्स, इस सब को ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और एल्गी क्या करता है? इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये क्या बनाता है? फूड फार्मेशन, ये फूड बनाता है। मतलब एल्गी फूड बनाएगा और फंजाई को अवेलेबल करा देगा, और फंजाई वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और एल्गी को दे देगा। इस तरह से दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। यदि एल्गी उसमें नहीं रहेगा, उस लाइकेन में एल्गी नहीं रहेगा, तो ये फंजाई सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और यदि फंजाई नहीं रहेगा तो एल्गी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ये दोनों स्पीसीज क्या है? लिंक्ड है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है इसमें, जैसे कि आपका और क्या हो सकता है? माइकोराइजा की हम बात कर लें। माइकोराइजा क्या है? ये एसोसिएशन होता है किसके बीच में? माइकोराइजा जो एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन बिटवीन हायर प्लांट रूट एंड फंजाई। ये भी एक रिलेशन है। हायर प्लांट रूट, जो हायर प्लांट होते हैं उनके रूट और फंजाई दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि वही काम होता है कि ये जो फंजाई है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है रूट में, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यानी ये दोनों एक दूसरे के सर्वाइव के लिए नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो माइकोराइजा का भी रिलेशन आपका इसी में आ जाएगा, कनेक्टिंग या लिंक्ड स्पीसीज में ही आ जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे रिलेशन हैं जो कि बेनिफिशियल है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग किस में समझे? स्पीसीज के विषय में हमने जान लिया। कितने टाइप का स्पीसीज था? 3 टाइप का। एंडेमिक स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, कनेक्टिंग या लिंक्ड स्पीसीज, 3 टाइप की स्पीसीज थे।
एंडेमिक स्पीसीज क्या था कि ये स्पीसीज किसी एक विशेष एरिया में ही मिलेंगे, रिस्ट्रिक्टेड इन सम स्पेशल एरिया, ये कुछ विशेष एरिया में ही मिलते हैं, यानी हर पूरे होल अर्थ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता है, हर जगह ये नहीं मिलेंगे। ऐसे कौन है, जैसे कि कंगारू है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, मेटासिकोया, ये वैली ऑफ चाइना में है। यदि हम कॉन्टिनेंटल बेस पे बात करें तो लायन और एलिफेंट ये एशिया और अफ्रीका में है। तो ये आपका हो गया एंडेमिक स्पीसीज। दूसरा क्या है, कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज में आपको क्या बताया गया कि इनका ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है किसके ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर या इकोसिस्टम में इनका सबसे बड़ा रोल होता है। और ये क्या होता है, ये नंबर में कम हो सकते हैं और बायोमास में भी कम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या देखा, जैसे लायन का रोल फॉरेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे फिग प्लांट की बात कर लें हम, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डेजर्ट में हम कंगारू रैट की बात कर सकते हैं, उसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तीसरा स्पीसीज हमने देखा कनेक्टिंग या लिंक्ड स्पीसीज। जो कनेक्टिंग या लिंक्ड स्पीसीज होते हैं, इसमें जो स्पीसीज होते हैं वो एक दूसरे के लिए ज़रूरी होते हैं सरवाइव करने के लिए। क्या लिखा, बोथ स्पीसीज है म्यूचुअल या बेनिफिशियल रिलेशनशिप, दोनों स्पीसीज में बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है। जैसे लाइकेन हो गया, ठीक है, लाइकेन में आपके एल्गी और फंजाई के फिलामेंट होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। माइकोराइजा हो गया, ये भी एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें आ जाएंगे। तो बच्चों हम लोगों ने जो है स्पीसीज को यहाँ पे क्लियर कर लिया है, ठीक है। इकोलॉजिकल हिरार्की में जो पहला हमने पढ़ा वो स्पीसीज पढ़ा। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन, कितने टाइप का पॉपुलेशन होता है। स्पीसीज और उसके ऊपर जो सराउंडिंग का इफ़ेक्ट है, सराउंडिंग में भी हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। जैसे कि सराउंडिंग को हम फिर ए बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे कि ए बायोटिक फैक्टर में क्या क्या आता है। तो ए बायोटिक फैक्टर में लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, ठीक है, वाटर, इन सबको एक एक करके हम समझेंगे कि उनका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। और उस एबायोटिक फैक्टर की वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से चेंजिंग आते हैं, ठीक है, कौन कौन से एडाप्टेशन आता है, क्या क्या एक्लेमेटाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना पर ही रोक देते हैं हम, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग कल नए वीडियो के साथ और हमारा टॉपिक फिर वहाँ पे होगा पॉपुलेशन। और फिर फर्दर इस तरह से हम पूरे इकोलॉजिकल हिरार्की के विषय में समझ लेंगे और पूरा इकोलॉजी हम लोग को समझना है, ठीक है। चलिए।